नमस्कार। इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद कुल 16 संस्कार किए जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य इन 16 संस्कारों को नहीं करता है उसको पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। संस्कार शब्द का अर्थ होता है शुद्धिकरण, यानी कि मन, वाणी और शरीर का सुधार। हम समाज में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं यह हमारे संस्कार पर ही निर्भर करता है। बच्चों को अपने माता पिता, गुरु, इष्ट जनों से ही संस्कार मिलते हैं। बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं। माता पिता उन्हें जिस सांचे में ढालते हैं बच्चा उसी सांचे में ढल जाता है। इसलिए बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप के प्रति ही कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिनके संस्कारों के फलस्वरूप वह विश्व में नाम कमाता है। इन संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। विवाह के बाद दंपत्ति को शुभ मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार करने चाहिए। इस संस्कार से संतान उत्तम श्रेणी के होते हैं। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए यह संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि संतान चरित्रवान, सद्गुणी, ओजस्वी और स्वस्थ हो। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 16 संस्कारों की मुख्य बातें ही जानेंगे। अगले वीडियो में 16 संस्कारों के मुहूर्त और विधि के बारे में जानेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आते ही आपको तुरंत मिल जाया करे। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के तीसरे महीने में किया जाता है। इस संस्कार में कुछ औषधियों को शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि लक्ष्मण, वात्सुंग, सहदेवी और विश्वेदेवा नामक औषधि में से किसी एक औषधि को गाय के दूध में पीस करके 3 या 4 बूंद दाहिने नाक में डाला जाता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति है। इस संस्कार में हवन पूजा आदि भी किए जाते हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंत का अर्थ होता है केश और उन्नयन का अर्थ होता है ऊपर उठाना। इस संस्कार में पति अपने पत्नी का केश संवारते हुए ऊपर को उठाता है। इस संस्कार का उद्देश्य स्त्री को मानसिक बल प्रदान करते हुए सकारात्मक विचारों से पूर्ण रखना है। शिशु के गर्भ में विकास के समय स्त्री के मन में अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति से शिशु का मानसिक विकास अच्छे से हो पाता है। इस समय में बच्चा सब कुछ सुनता और समझता है तथा अपने माता के सुख और दुख में सहभागी होता है। ऐसा कहा जाता है कि चौथे महीने से बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होने लगता है। ऐसे में उसके माता का मन जिस तरह से होगा, आजीवन बच्चे के मन पर वैसा कुछ न कुछ प्रभाव रहेगा ही। इस संस्कार को गर्भस्राव होने से बचाने के लिए भी किया जाता है। इस संदर्भ में आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। जब अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन के बारे में सीख गए थे। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। यह संस्कार जन्म होने के बाद किया जाता है। इस संस्कार में सोने के सलाका से विषम मात्रा में शहद और घी चटाया जाता है। इससे गर्भ की मलिनता दूर होती है। बुद्धि, प्रज्ञा, स्मृति, आयु आदि की वृद्धि होती है। इस संस्कार में बच्चे के शरीर में उबटन भी लगाया जाता है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म के 11वें दिन या सूतक समाप्त होने पर किया जाता है। नाम 2 होते हैं। एक तो जन्म नाम, जो नक्षत्र और राशि के होते हैं। यह नाम माता और पिता को छोड़ करके किसी को पता नहीं होना चाहिए। इस नाम को गुप्त रखा जाता है। इससे किसी शत्रु के द्वारा तंत्र का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा नाम होता है प्रचलित नाम, जिसे सबको बताना चाहिए, लेकिन नामकरण में सावधानी रखनी चाहिए। नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो, सुनने में अच्छा लगे, ऐसा नाम रखना चाहिए। इस संस्कार में शहद चटा करके सूर्य दर्शन कराया जाता है। भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि उनके जैसे ही तेजस्वी संतान हो। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार जन्म के चौथे मास में किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे को घर से बाहर ला करके सूर्य, चंद्र और सभी देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं। इससे पहले घर से बाहर बच्चे को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर अभी उतना पुष्ट नहीं हुआ रहता है कि वह सूर्य के प्रकाश को या धूल आदि को सह सके। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे को अन्न दिया जाता है, जिसमें चावल में घी और शहद मिला करके दिया जाता है। यह संस्कार छठे मास में किया जाता है। अन्न को ब्रह्म माना गया है। शुद्ध अन्न को ग्रहण करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। मन, बुद्धि, आत्मा का पोषण अन्न से ही होता है। इसलिए सात्विक अन्न ही हमेशा ग्रहण करना चाहिए। 8वां संस्कार है
चूड़ाकरण संस्कार। यह संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। इसमें मां के गर्भ से सर पर जो केस होते हैं उनको उस तरह से हटा दिया जाता है। इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इसे देवस्थान में करना शुभ माना गया है। देवस्थान के वातावरण से संतान के मन में कुसंस्कार का शमन होकर के सुसंस्कार की स्थापना होती है। नवा संस्कार है कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार श्रवण शक्ति में वृद्धि, कान में कुंडल आदि पहनने तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें दोनों कानों में छेद करके कुंडल धारण कराया जाता है। यह संस्कार तीसरे या पांचवें वर्ष में यज्ञोपवीत के पहले किया जाता है। यह संस्कार सोने या चांदी की सुई या शाही नामक जानवर के कांटे से किया जाता है। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, जिससे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप जाना। यज्ञोपवीत के बाद बालक गुरु के पास जा करके विद्यादि की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी हो जाता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं जो रुई से बनाया जाता है। उन 3 धागों में भी 3-3 धागे होते हैं और उसमें भी 3-3 धागे होते हैं। कुल 27 धागे होते हैं जो अलग अलग देवताओं के प्रतीक होते हैं। 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। मनुष्य और जानवरों में जो भेद है वह ज्ञान के कारण ही है। इसमें संतान को वेद अध्ययन और उत्तम ज्ञानार्जन के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। 12वां संस्कार है केशांत संस्कार, जिसका अर्थ है केस का अंत करना। यह संस्कार गुरुकुल में विद्या अध्ययन के समाप्ति के बाद किया जाता है। 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इसका अर्थ है फिर से लौटना, यानी कि गुरु से शिक्षा प्राप्ति के बाद पुनः समाज में एक नागरिक के रूप में जीने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता है। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। यह संस्कार उचित उम्र में किया जाना चाहिए, जिससे मन पर संयम और आध्यात्मिक विकास हो सके। यह संस्कार पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से चल सके, मानव का विकास होता रहे, इसलिए किया जाता है। इस संस्कार में पितृऋण से मुक्ति भी मिलता है। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। जब पुत्र का पुत्र यानी कि पौत्र हो जाए तब यह संस्कार होता है। इसमें अपने सभी दायित्व बड़े पुत्र को दे करके आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए। यदि संन्यास नहीं ले रहे हैं तो घर में रहकर भी जब तक किया जा सकता है। 16वां संस्कार और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। यह अंतिम संस्कार भी होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वेदोक्त विधि से शरीर को जलाया जाता है। जो जलने की क्रिया है उसे ही अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इस तरह शास्त्रों में 16 संस्कार का वर्णन है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो सिर्फ इसे अपने तक ही सीमित न रखें, सबको भेजने का प्रयास करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की जानकारियां आपको तुरंत मिल जाया करें।